गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आपका चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। देखो, इसके बारे में मैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं या फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं मैं आपको सब पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और इसके ऊपर वाले यानी P को अंश और नीचे को हर, इंग्लिश में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1/2। ठीक है, इसमें ये आपका अंश है और ये आपका हर है, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, P अपॉन Q 3/4। ठीक, 5/2, ये सब क्या है आपकी, ये सब है आपकी परिमेय संख्याएं। ठीक, हाँ तो ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। सिंपल, कुछ नहीं करना हमें। जिन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 2 + 3/2। ठीक, 5/2। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 और 3 तो परिमेय संख्या के रूप में है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो हर है ही नहीं। हम 2 और 3 को परिमेय संख्या कह सकते हैं बिकॉज हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो P भी मिल गया, Q भी मिल गया, अंश भी मिल गया, हर भी मिल गया। तो जब आपको इस तरह नॉर्मल नंबर्स दिया हो और उनके बीच में परिमेय संख्या पूछी हो तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, जब किन्हीं दो नंबर के बीच एक परिमेय संख्या पूछी है। ठीक, तो यहां तक तो हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, जब एक परिमेय संख्या निकालनी थी तो हमने दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। जब एक से ज्यादा परिमेय संख्याएं निकाल ली हुई, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है आपका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। है तो नंबर नॉर्मली 3 और 4। ठीक है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना भी नहीं है, बट पढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, 6 से एक ज्यादा ले लो, क्या हुआ 7। ठीक, तो इनमें जो जिनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उनमें ऊपर और नीचे अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 करनी है तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 7 से ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। भाई नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 था ना। ठीक, 1 तो मान सकते हैं हम इनके नीचे इस तरह से। ठीक है, ये रहा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी 3 में भी और 4 में भी, तो हमारा 21/7 और 28/7 बना। 6 परिमेय अब इन्हें छोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच की पूछी है, इन्हें लगा के नहीं पूछी। तो 21 के बाद क्या आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इनके और इनके बीच कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। यही तो पूछी थी हमसे, 6 पूछी थी। समझ आई बात। जब नॉर्मल एक परिमेय संख्या पूछी है तो उन दोनों परिमेय संख्या, दी हुई परिमेय संख्याओं को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा पूछी है तो जितनी भी पूछी है उससे एक एक्स्ट्रा। ठीक है, 6 पूछी है तो 7 से 5 पूछी है, 6 से 4 पूछी है तो 5 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो दोनों दी हुई परिमेय संख्याओं में। ठीक है, और तब उनके बीच की परिमेय संख्या आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करो। अब वहां तो हमारा नॉर्मल था 3 और 4, यहाँ आ गया 3/5 और 4/5। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना भी नहीं है, चलते हैं। कितनी परिमेय संख्या याद करनी है हमें, 5। क्या किया था हमने, पीछे एक एक्स्ट्रा लिया था 6। लेकिन इतना याद रखना, ये वाला मेथड यूज करने के लिए इनका हर सेम होना चाहिए। वहां पे हर था ही नहीं, है ना। यहाँ पे हमारा हर था, कुछ नहीं था, लेकिन हमने 1 मान लिया, लेकिन था तो सेम ही, क्यों तो सेम ही था। इसी तरह ये सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो 5 सेम है, तो सेम काम करेंगे, पीछे की तरह ही क्वेश्चन बन गया। देखो अब 5 परिमेय संख्याएं पूछी है, एक ज्यादा लेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अंश और हर में। ये देखो 3/5 में 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4/5 में। ठीक, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। कितनी पूछी थी, 5। 1 2 3 4 5। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक, दोनों के बीच इन्हें नहीं लगाना है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से कि -3/2 और +3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या याद। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्लस माइनस का साइन देख के कि ये सेम है, अब कैसे करें, कुछ नहीं। कितनी परिमेय संख्या याद करनी है, 5। वही रूल,
5 से 1 ज्यादा, 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, ठीक कर दिया। तो ये हो गया -18/12 प्लस 18/12। अब देखो -18 से जब हम नंबर लाइन आपने पढ़ी है ना, ये होता है 0, इधर 1 2 3 और इधर क्या होता है -1 -2 -3। तो -18 से हमें प्लस की साइड जाना है, ठीक है, क्योंकि ये +18/12 है, दोनों के बीच का निकालना है। तो -18 से प्लस की साइड चलेंगे तो क्या आएगा एक बड़ा 17 -17 -16 -15 -14 -13। आपको जितनी भी लेनी है आप ले सकते हो। कितनी निकालनी थी हमें 5, ये हमने 5 निकाली। आप इधर से भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, +17/12 16, इस तरह देखो, इस तरह भी ले सकते हो, 17/12 16/12 15/12 14/12, ठीक, 13/12। आंसर ये भी हो सकता है। 5 ही तो पूछी थी, तो हम इधर से भी चल सकते हैं और इधर से भी चल सकते हैं। हमें ज्यादा मिलनी है बट हमें 5 बतानी है, तो हम ये 5 बता दें, ठीक। अभी तक हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था, हर सेम था। ये वाला क्वेश्चन भी आपने प्लस माइनस वाला ही पढ़ा, इसमें भी हर दोनों का सेम था, 2 2 था, ठीक। अब आता है ये क्वेश्चन कि 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों का ही हर अलग है, ठीक है। अंश से हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है हर। तो अब इन दोनों का हर अलग है, अब कैसे ज्ञात करें, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इन दोनों के हर को बराबर कर लेंगे। नहीं है तो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। देखो 1/2 3 से मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो क्या मिल गया 3/6 और 2/6। कितनी परिमेय संख्या, अब देखो दोनों का हर जो है बराबर हो गया, मतलब अब यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया पहले वाला, 3/6 और 2/6 के बीच 5 परिमेय संख्या याद। वही पहले वाला मेथड यूज करेंगे, 5 से 1 ज्यादा ले लो 6 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, इधर भी और इसमें भी, तो कितना बन गया 18/36 और 12/36, ठीक। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5। तो देखो 12/36 से आगे 18/36, या ऐसे कर लो कि इससे कम चल लो, उल्टा लिख लो या इधर साइड से लिख लो, ठीक है। 13/36 14/36 15/36 16/36 17/36, 1 2 3 4 5, ये आंसर है हमारा, ठीक है। ये नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है इनके बीच, ठीक है, ये आंसर। समझ आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, और मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको भेज रही हूँ, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है।